हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। आज है परसेंटेज की क्लास 5। आज की क्लास में हम करेंगे परसेंटेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज्ड बाई R%, लेटर द न्यू प्राइस वॉज डिक्रीज्ड बाई R%, नाउ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ ₹1, देन द ओरिजिनल प्राइस वॉज। तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि पहले आपकी एक आर्टिकल था, उसकी प्राइस थी, उसकी प्राइस हम मान लेते हैं ₹100। ओके, 100 हम क्यों यूज़ करते हैं ये मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। 100 का बेस इस्तेमाल करने से क्वेश्चन आपके आसान हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक वस्तु की कीमत में R% की वृद्धि हुई। इसको हम ले लेते हैं इनिशियल और इसको ले लेते हैं फाइनल। ओके, एक वस्तु की कीमत में अगर R% की वृद्धि हुई तो उसकी बढ़ी हुई कीमत क्या हो जाएगी, 100 + R। फिर कहा गया है कि बाद में नई कीमत में R% की कमी आई थी। ठीक है, R% की कमी आई थी, तो R% की कमी क्या हो गई, 100 - R। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को, पता है आपको कि इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 10,000 और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका A + B और A - B का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 100² - R²। ये आपका 100 होगा, यहाँ पे 100² - R²। तो अब ये कहा गया है कि ये 100 जो है, मतलब ये जो आपका 10,000 की वैल्यू है, ये ना होके क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नाउ द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज़ ₹1। तो क्वेश्चन आपका अब ये कह रहा है कि नाउ द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज़ ₹1। ये जो 100² - R² है, इसकी वैल्यू ₹1 है। तो उसकी ओरिजिनल कीमत क्या रही होगी। तो अगर हम इस 100² - R² की वैल्यू को हम 1 मान के चलते हैं तो इसको हम किस में लेंगे, इसको हम यूनिट में लेंगे। 100² - R² यूनिट की वैल्यू 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 1/100² - R²। पुरानी कीमत क्या थी, पुरानी कीमत थी आपका ये 100 का स्क्वायर। तो 100² यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 100² यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 100² - R²। यही आपका आंसर, ये आंसर कहाँ है। इसको चाहे तो आप 100² भी लिख सकते हैं, या चाहें तो आप जो है इसको 1000 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30%। ठीक है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। तो पहले जो नंबर आपका 10 था वो अब कितना हो गया है, 13। ओके, फिर कहा गया देन डिक्रीज बाय 25%। ठीक है, 25% डिक्रीज कर दी। 25 की परसेंटेज वैल्यू 1/4, यानी पहले जो वैल्यू 4 थी, 4 से कितनी हो गई है, 3। देन फर्दर इंक्रीज बाय 25%, यानी फिर से बढ़ा दिया गया, यानी 4 से कितनी वैल्यू होगी, 5। तो ये आपका लगभग कितना आ जाएगा, 15 × 13 यानी 195, और ये कितना होगा, ये 160। अब इसे देखा जाए तो इसमें कितनी वैल्यू बढ़ी है, इसमें बढ़ी है आपकी 35 यूनिट का फ़र्क आया है। तो 35 नीचे क्या आएगा टोटल, यानी 160 × 100। इसको काट लेते हैं, 350 / 16। तो इससे जाएगा आपका ये 2 बार 32, 30 बचे, फिर जाएगा आपका 1 बार। तो नियरेस्ट वैल्यू पूछी थी टू द करेक्ट नियरेस्ट इंटीजर, यानी 21% की क्या आई है, बढ़ोतरी आई है। 21% की बढ़ोतरी कहाँ है, ये रहा डी ऑप्शन आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज व्हाट वाज द वैल्यू 2 years अगो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 10% प्रति वर्ष कम हो रही है।
10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, यानी पहले जो थी वो 10 की क्या हुई 9 हुई, फिर क्या हुई 10 की 9 हुई, 2 साल हुआ तो उसकी पहले वैल्यू क्या थी 9, अब क्या हो गई 81। अब क्वेश्चन में ये क्या आ गया है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू है वो 8100 है, यानी 81 की वैल्यू क्या है 8100, यानी 100 का मल्टीप्लाई, तो उसकी वैल्यू 2 साल पहले ओरिजिनल वैल्यू क्या रहेगी, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें यानी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये कहाँ है, ये रहा आपका ए ऑप्शन आंसर। इजी क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि द वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 4,11,540 रुपीज़, वॉट वॉज इट्स वैल्यू बिफोर 3 ईयर्स अगो। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, और चेंज कितना हुआ है 3 साल में, यानी 20 का क्या हुआ 19 हुआ, 20 की वैल्यू 19 हुई, 20 की वैल्यू 19 हुई। चलिए ठीक है, यानी ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 8,000, और 19 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, 19 का क्यूब होता है आपका 6859। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है आपकी 411540। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे, यानी 9 6 से गुणा करके देखेंगे तो क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 आनी चाहिए, यानी 6859 में अगर हम 6 का गुणा करते हैं तो क्या आता है आपका 54, तो 5 यहाँ का 1, और इसमें 36 में हम जो है 5 जोड़ेंगे तो 41। सही है, वेरीफाई हो गया। यानी इसकी वैल्यू को हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया है, यानी 80,000 की वैल्यू, वो 8,000 की वैल्यू को भी क्या 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 8 48, यानी जो जिस आंसर में 48 है वही आंसर है, यानी डी ऑप्शन 4,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 20% एवरी ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइजेज एट द एंड ऑफ 3rd ईयर एंड 4th ईयर इज 259.20, then 40% of the price is at the end of 2nd ईयर इज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, बस इस क्वेश्चन में क्या किया गया, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए 2 क्वेश्चनों को आपस में मिला दिया गया है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से कराता हूँ। जैसे मान के चलते हैं कि वैल्यू आपकी 100 थी, क्या हुआ पहले साल 20% की बढ़ोतरी हुई, 20% की बढ़ोतरी यानी कितनी 120 रुपये हो गई। फिर क्या हुआ, फिर 20% बढ़ी 1 साल, तो कितनी हो गई 144। फिर 20% बढ़ी तो 144 का 20% 288, तो यानी कितनी हो गई 172.8। 3 साल में जो वैल्यू 100 थी वो कितनी हो गई 172.8। अब कहा गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस एट द एंड ऑफ 3rd ईयर एंड 4th ईयर, तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर, यानी इन दोनों कीमतों का जो अंतर है वो क्या है 259.20, ये क्वेश्चन में दिया गया है। यानी यहाँ पे कितना, ये 28.8 की बढ़ोतरी हुई है, यानी 28.8 की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 259.20। ओके, तो यानी ये 8 है, यहाँ पे क्या है ये 2 है, यानी यहाँ पे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगेगा। यूनिट डिजिट मैं आपको आगे बताऊंगा क्लासों में, आगे की क्लासों में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना देखिए कि 8 की टेबल में कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए जो लास्ट में आंसर 2 आए, यानी 8 4 32 होता है आपका, और 8 9 72 होता है। ये वैल्यू किसके पास है, ये वैल्यू आपकी 99 के पास है, यानी 288 के पास की वैल्यू है ना। ये 288 में से अगर मैं 28.8 माइनस कर दूं तो यानी कितना आएगा 2 9, और ये आपका 5 और 2, यही आ गया। यानी यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 9 रुपये। तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 100 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 900 रुपये, यानी उसकी प्राइस की कीमत कितनी थी स्टार्टिंग में 900 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य का 40% बताइए। ये 100 की वैल्यू है, दूसरे वर्ष में कितनी वैल्यू थी उसकी 120 यूनिट, तो 120 यूनिट कितनी हो गई आपकी
1080, और 1080 का 40% अगर हम निकालें तो कितना आएगा? इस ज़ीरो से ये ज़ीरो गया, ये से ये गया, 32, यानी ₹432 आपका आंसर आ जाएगा। 432 आपका कहाँ रहा? ये रहा, बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसकी जगह आप ये चार्ट बना के करें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। एक बार फिर से बताता हूँ, 100 में 20% की बढ़ोतरी यानी 120, 120 में 20% की बढ़ोतरी, 120 का 20% कितना होता है? 24, यानी 144, इसी में जोड़ा। 144 का 20% कितना होता है? 28.8, वो इसको में जोड़ा। क्वेश्चन में कहा गया था कि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों के अंतर इतने हैं, तो तीसरे और चौथे वर्ष में कीमतों का अंतर कितना था? 28.8, और अंतर की वैल्यू कितनी थी? 259.2, यानी 28.8 की वैल्यू अगर 259.2 है तो क्वेश्चन में पूछा गया था दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य का 40% बताएं। तो दूसरे वर्ष के अंत में वैल्यू क्या थी? 120। 120 की वैल्यू क्या आई? 1080। 1080 का क्या बताना था हमें? 40%, यानी 432। दैट इज़ योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, इसको मैं हिंदी में बताता हूँ। एक हवाई अड्डे के रनवे के एक आयताकार हिस्से की मरम्मत की जा रही थी। उसके लिए दर ₹8 प्रति वर्ग मीटर के आधार पर एक अनुमान लगाया गया था, लेकिन काम करते समय भाग की लंबाई 10% और चौड़ाई 8% बढ़ गई। इसके ऊपर और मरम्मत कार्य की लागत में 15% की वृद्धि हुई। मरम्मत की लागत में कुल प्रतिशत वृद्धि क्या थी? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रनवे था, इस रनवे को ₹8 पर मीटर स्क्वायर में इसका ठेका उठाया गया, लेकिन जब उन्होंने काम शुरू किया तो लंबाई क्या हुई? लंबाई उसकी 10% बढ़ गई। ये हम चलिए लंबाई उसकी 10% बढ़ाते हैं, और चौड़ाई 8% बढ़ गई। चौड़ाई 8% बढ़ गई तो यानी रनवे तो हमारा थोड़ा बढ़ गया ना, रनवे का साइज बढ़ गया। साइज बढ़ गया तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉस्ट में कितनी % की वृद्धि हुई। तो पहले मान के चलते हैं कि भाग की लंबाई क्या थी? भाग की लंबाई थी आपकी 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10, यानी 10 से क्या हो गई? 11 हो गई। और क्या हुआ? 8% बढ़ गई। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/25, यानी जो वैल्यू पहले 25 थी अब कितनी हो गई है? 27। और फिर क्या हुई? 15% की वृद्धि। 15% की वृद्धि यानी 20 से क्या हो गई वैल्यू? 20 से हो गई आपकी 23। 23 × 27 हो जाएगा आपका 1, और ये कितना होगा? 2 और 6। इसमें 11 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 का करेंगे तो आएगा आपका ये 6381, 6831। 6831 यानी कितने यूनिट की बढ़ोतरी हुई? 1831 यूनिट की। कितने बेस पे? 5000 के बेस पे। तो वही परसेंटेज चेंज पूछा है, तो ये 2 0 से तो ये 2 0 कट गए। 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? जाएगा आपका 3 बार, 3 बचे, 6 बार, फिर 3 बचे, फिर 6 बार, फिर 1 बचा, यानी 2.2 हो जाएगा। 1 0 और थी, यानी 0.1 और आगे आ जाएगा, यानी 36.62। 36.62 कहाँ रहा? ये रहा, ए ऑप्शन आंसर। इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन increases each year by 4% of its total at the beginning of the year. If the population of 1st Jan 2000 was 5 lakh, what was it on 1st Jan 2004? ओके, 2001 से लेके 2004 यानी कितना? 4 साल को 3 साल का फर्क है। 3 साल, हर साल 4% की पॉपुलेशन में इंक्रीज आ रहा है, यानी जो वैल्यू होगी वो आपकी 5000 से, वो 5 लाख से ज़्यादा ही होगी। कितने हैं? यानी ये ऑप्शन तो आप देख के काट दें, क्योंकि वैल्यू जो होगी वो 50 लाख से ज़्यादा ही होगी। 50 लाख नहीं, 5 लाख से ज़्यादा। चलिए करते हैं, क्या होता है? 4% का इंक्रीज होता है हर साल 4% का। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं वही XYZ वाला फॉर्मूला जो हमने याद किया था, 3 सक्सेसिव परसेंटेज वाला। तो लिखते हैं, यानी 4 4 4 XY YZ,
जेड वाई यानी 4 × 4 कितनी बार आ जाएगा, 3 बार, नीचे लिखेंगे 100 प्लस 4 का क्यूब, 4 × 4 × 4 बटे 100 × 100, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16×3 = 48 यानी 0.48, और ये हो जाएगा आपका कितना, 64 में से गए तो 0.64, 0.0064, 0.0064, यानी टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ आपका 12.4864% का। हमें 5 लाख का 12.4864% निकालना है, तो 12% है यानी कितना 60% तो हो ही गया सीधे यहाँ पे, 60,000 की वैल्यू तो आ ही गई। तो 5 लाख में 60,000 जोड़ेंगे तो यानी ये आंसर भी कट गया आपका। लेकिन अब 2 आंसर ऐसे हैं यानी हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, यानी 12.4864 का 5 लाख से निकालेंगे तो ये आएगा, ये 2 0 से 2 0 कट गए, यानी क्या हो गया 12.12486.4 में हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। ये आएगा आपका 0 और 2 फिर 3 और 4 2 6, यानी 5 लाख में इतनी बढ़ोतरी हुई है 62,432 रुपये की, वो 62,432 लोगों की बढ़ोतरी हुई है, यानी ये ए ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन हैज़ इंक्रीज्ड बाई 5% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर and decreased by 4% at the end of second year. If the population at the end of second year was 55,12,248, then the population at the beginning of first year was। चलिए इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से कर लेते हैं, यानी पहले 5% इंक्रीज हुई, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी 1/20, यानी 20 से क्या हुई 21 हुई, फिर क्या हुई 4% डिक्रीज हो गई, यानी 25 से क्या हो गई 24 हो गई, ये हो जाएगा आपका 500। इसे हम करते हैं तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका 4 और ये 0 और ये 5, 500 से वैल्यू क्या हुई है 504 हुई है, यानी 4 यूनिट बढ़ी है। ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 को हम कर लेते हैं 500 से, यानी कुल 0.8% बढ़ी है। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, अगर इसको हम अगर करते हैं, यही 248, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये 4 से आपका कितनी बार जाएगा, पहले ये 4 से जाएगा आपका 1378062। ओके, ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 1 2 और 6, 126 से, 9 से भी चला जाएगा, 9 से काट लेते हैं, ये 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 से काटेंगे तो ये जाएगा आपका 1 5 3 1 1 8, इसको 9 से काटेंगे तो ये जाएगा आपका 1 और 4। अब 14 से काट लेते हैं इसे, इसको 14 से काटेंगे तो ये आपका जाएगा 1 0 9 3 7, यानी 504 का 10937 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 500 का इसमें से कर लेते हैं तो कितना आएगा 20, इसमें अगर हम 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 5468500। ये आंसर आपका कहाँ है, सी ऑप्शन आंसर आपका। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन अब करना तो पड़ेगा, ये एग्ज़ाम में आएगा तो, या तो इसको ऐसे भी कर सकते थे 500/504 इंटू ये वैल्यू आपकी जो दे रखी थी आपको 5512248, इसको काटते रहते हैं जो है ना 400 से 250 बार, और फिर कितना 25,
यानी 125 हो जाता है ये। फिर इसको फर्दर वही काट के फाइनली आंसर आपको काट के निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा ये 5468500। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन आप कर लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीज्ड बाई 16। ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये होगा आपका 16 होल 2/3% इन फर्स्ट ईयर एंड 37 1/2% in second year and increases 57 1/7% in third year. Then find the present population if after 3 years the population will become 2,75,000. अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है आपकी 16 होल 2/3 की, मैंने आपको बताई थी क्या होती है 1/6। ये क्या है? ये आपका है 12.5 का 3 गुना यानी 3/8। और ये क्या है? ये है आपका 14.28 का, ये आपका 14.28 का 4 गुना यानी 4/7। तो क्वेश्चन ये कहता है दैट पॉपुलेशन ऑफ इस टाउन इंक्रीजेज यानी पहले क्या हुई 6 से 7 हुई, फिर क्या हुई डिक्रीज यानी 8 से क्या हुई 5, और फिर क्या हुई इंक्रीजेज बाई 57 1/7 यानी 7 से क्या हुई 7 से हुई आपकी 11। तो ये आपका कितना हो जाएगा? आपका इसको इजी करने के लिए क्या करते हैं काट लेते हैं, 7 से 7 कट जाएगा यानी कितना 48। ये आएगा 48 से कितनी हुई है 55। तो क्वेश्चन में दे रखा है 55 की वैल्यू अगर 275, 3 0 हटा देते हैं वो बाद में लगा लेंगे। 55 की वैल्यू अगर 275 है तो यानी 1 की वैल्यू कितनी हुई? 1 की वैल्यू हुई आपकी 5। तो 48 की वैल्यू कितनी हो गई? 48 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 240 और वो 3 0 की 3 0। तो आंसर क्या होगा आपका 2,40,000। 2,40,000 कहाँ है? ये रहा ए ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2 consecutive years ago from today is 5,000. If there is 10% increase in population per year from the previous year, what is the population of city? कि किसी शहर के वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों की जनसंख्या का अंतर 5,000 है। यानी आज जो पॉपुलेशन थी उससे पिछली पॉपुलेशन में जो फ़र्क होगा वो होगा 5,000। तो हमसे वर्तमान की जनसंख्या पूछी गई है, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ओके, फर्स्ट ईयर में वैल्यू थी 100, 10% बढ़ी तो कितनी हो गई 110, और फिर 10% बढ़ेगी यानी कितनी हो जाएगी 121। इधर कितना 10 का इंक्रीमेंट होगा, इधर कितना 11 का इंक्रीमेंट होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी शहर के वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों की जनसंख्या का अंतर 5,000 है। 5,000 है यानी क्या, ये जो अंतर है 10 यूनिट का ये कितना है 5,000 है। फिर क्या हुआ 10% का इंक्रीज फिर हुआ, यानी 110 से वैल्यू कितनी हो गई 121। तो 10 की वैल्यू अगर 5,000 है तो 121 की वैल्यू क्या होगी आपकी 60,500। 60,500 ही आपका आंसर है, यानी डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये कह रहा है कि किसी शहर के वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों की जनसंख्या का अंतर 5,000 है, यानी वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत यानी पहला साल और दूसरा साल, इन दोनों की जनसंख्याओं का जो अंतर है वो कितना है 5,000 है। और हर साल 10% जनसंख्या बढ़ रही है, तो मैं मान के चलता हूँ कि पहले साल थी 100, फिर कितनी हुई 110। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 5,000, यानी 10 यूनिट की वैल्यू क्या है 5,000। तो आज की वर्तमान की जनसंख्या पूछी गई है, तो वर्तमान की जनसंख्या कितनी होगी, अगर 10% फिर बढ़ जाएगा तो कितनी होगी 121। तो 10 यूनिट की वैल्यू अगर 5,000 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 121 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 60,500। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस CGL का पूछा गया क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं, ध्यान से कीजिएगा। इसमें कहा गया है कि द रेड ब्लड सेल्स इन अ ब्लड सैंपल ग्रोज 10% पर आवर इन फर्स्ट 2 आवर्स, यानी 10% की ग्रोथ हुई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 से क्या हुई 11 हुई 2 घंटे बाद, तो यानी 10 से 11।
डिक्रीजेस 10% इन नेक्स्ट 1 आवर, यानी क्या हुई 10% डिक्रीज भी हो गई, यानी 10 से 9 हो गई। रिमेन कांस्टेंट इन नेक्स्ट 1 आवर, चलिए कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट यानी कोई चेंज नहीं हुआ। अगेन इंक्रीजेस बाई 5%, यानी क्या हुई 20 से 21 हो गई इन 2 आवर्स, यानी 2 बार 20 से 21 2 बार हुई है, ये भी 20 ये 21, ठीक है। इफ द ओरिजिनल काउंट ऑफ द रेड ब्लड सेल इन द सैंपल वॉज 40,000, यानी इसकी वैल्यू अगर 40,000 थी, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेड ब्लड सेल काउंट इन द एंड ऑफ 6 आवर्स, यानी 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा कांस्टेंट रहा है और 4 5 6 इन 6 घंटों में कितनी आरबीसी बढ़ी है वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, कितना होगा पहले तो 2 2 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये तो वैल्यू सेम ही है, 1 0 का फर्क है, यानी जो आंसर आएगा उसमें एक पॉइंट लगा देंगे तो वही आपका आंसर होगा। तो 21 का स्क्वायर होता है आपका 441, 11 का स्क्वायर होता है आपका 121। चलिए इसको निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा 441 882 441, ये आ गया आपका 1 6 3 3 5, इसमें 9 का गुणा कर लेते हैं तो यानी कितना आएगा, ये आएगा आपका 9 4 2 0 और ये 48, एक पॉइंट लगा देंगे क्योंकि क्या था यहाँ पे 4 लाख की वैल्यू 40,000 थी, यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या है 0.1, तो इतने यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक पॉइंट बढ़ा देंगे, यानी 48024 या 48025 नियरेस्ट आंसर होगा। तो यानी ये क्या है आपका सी ऑप्शन 48025। अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1/5 आर फीमेल, यानी 1/5 यानी अगर ये फीमेल्स हैं, ठीक है, और ये टोटल हैं, तो मेल्स कितने होंगे, मेल्स होंगे आपके 4, यानी मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो कितना हो गया आपका 4:1। अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए मैं इसमें 2 0 अपनी मर्जी से बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि रेशियो क्या होता है 400/100, अगर मैंने 2 0 से 2 0 काट दूँ तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं रेशियो में। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 5% पुरुष अशिक्षित हैं, यानी 5% कितने हो गए इसके, 5% हो गए आपके 20, और 40% महिला अशिक्षित है, यानी 40% कितनी होंगी 100 की 40, ओके। तो यानी टोटल लोग कितने थे 500 लोग, 500 लोगों में से 60% अनएजुकेटेड हैं, यानी इनकी परसेंट कितनी आ गई, इनकी परसेंट आ गई आपकी 12। 100% में से अगर 12% लोग अनएजुकेटेड हैं तो एजुकेटेड लोग कितने हो गए 88%। क्वेश्चन में क्या यही पूछा गया था कितने प्रतिशत शिक्षित हैं, यानी 88%, यानी बी ऑप्शन आंसर। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 3:2। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:2 है, ओके। 20% ऑफ द बॉयज एंड 30% ऑफ द गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप इज। वही सेम क्वेश्चन पहले की तरह 2 0 बढ़ा लेते हैं, क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। 20% ऑफ बॉयज़ को जो स्कॉलरशिप मिलती है, 20% बॉयज़ यानी कितने 60 हो गए, और 30% गर्ल्स, 30% गर्ल्स कितनी हो गई, वो भी 60 हो गई, यानी 500 में से 120 लोगों को क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। ये आपके कितने हो गए, काटें तो 2 0 से 2 0 कट गए, यानी ये आपके आ गए 24% लोगों को अगर स्कॉलरशिप मिलती है 100 में से, तो कितने लोगों को नहीं मिलती, 76% लोगों को नहीं मिलती। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, यही कि उन छात्रों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती, यानी 76%, यानी डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ स्कूल देयर आर 1500 स्टूडेंट्स, 44% ऑफ देम आर गर्ल्स, ठीक है। तो 1500 का 44% कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 660। इतनी क्या है, इतनी गर्ल्स हैं,
बॉयज़ बचे हुए बॉयज़ हो गए, बचे हुए बॉयज़ कितने हो गए आपके, बचे हुए बॉयज़ हो गए आपके 840। बॉयज़ जो है वो 540 रुपये फ़ीस देते हैं, चलिए ठीक है 540 फ़ीस देते हैं। और गर्ल्स क्या करती हैं, उनसे 25% कम देती हैं, 25% कम देती हैं, यानी कितने हो गए 540 का 3/4, यानी 135 इंटू 3, और ये हो गया आपका 405। लड़कियां इतनी फीस देती हैं, 660 लड़कियां इतनी फीस देती हैं 405 रुपये, और लड़के 840 कितने देते हैं 540 रुपये। तो टोटल फीस कितनी हो जाएगी 660 इंटू 405 प्लस 840 इंटू 540। अब मैं ये देखूं तो ये 9 इंटू 60 है, और ये देखूं तो ये कितना है आपका 9 इंटू 45, यानी दोनों क्वेश्चनों दोनों पार्ट्स में 9 कॉमन है, यानी यहाँ पे हम 9 का डिविजिबिलिटी लगा लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि सारे अंकों का जो जोड़ है, एक संख्या में सारे अंकों का जो जोड़ है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए कर लेते हैं, ये कितना हो गया 7 2 9 9 6 15, ये नहीं होता। 7 2 9 9 8 17, ये भी नहीं होता। 7 2 9 और 9 18, ये हो सकता है। 7 2 9 1 10, ये नहीं हो सकता, यानी आंसर आपका बिना सॉल्व किए ही आ जाएगा सी ऑप्शन। चाहें तो आप इसे सॉल्व करके भी कर सकते हैं, बाकी 9 का डिविजिबिलिटी का रूल मैं आपको आके नंबर सिस्टम में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन अ सर्टेन विलेज 42% ऑफ मेंस एंड 24% ऑफ वुमेन्स आर मैरिड, assuming that no man marries more than one woman and vice versa, the percentage of total population of adult who are unmarried is। इस क्वेश्चन में जो ध्यान से समझने वाली चीज़ है, जहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो ये है कि एक आदमी एक ही औरत से शादी कर रहा है, यानी ये जो 42% जो पुरुष हैं, इन्होंने इन 24% महिलाओं से तो शादी की होगी। समझने वाली बात तो यही है ना, यानी यहाँ से मैन और विमेन का जो रेशियो है वो कितना आ गया, ये आ गया आपका, ये 6 की टेबल से जाएंगे तो ये 4 आ गया और ये 7 आ गया, यानी हर 7 औरतों पे 4 आदमी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 42% ऑफ मैन 42% ऑफ मैन निकालने के लिए क्या कहा था मैंने, 2 0 बढ़ा लेते हैं। 400 मैं मान लेता हूँ आदमी है और 700 क्या है औरतें हैं। 400 का 42% कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 4 से काट करेंगे तो 168, और 700 का 24% कितना आएगा, ये भी आएगा आपका 168। यानी कुल 1100 लोगों में से आपके 336 लोग अगर शादीशुदा हैं तो कुंवारे लोग कितने बचे, इससे ये काट देंगे, यानी आपका आएगा ये आपका 30.5% आंसर कुछ आएगा लगभग। इतने मैरिड लोग हैं, तो अनमैरिड लोग कितने हो गए, अनमैरिड हो गए आपके 69.5, यानी सबसे करीबी आंसर क्या ही है 69.45, यही आपका आंसर हो गया। दैट इज़ योर आंसर। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बढ़िया क्वेश्चनों के साथ। तब तक पढ़िए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।